हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 3 तक अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि 3 पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है। और वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एमपी पुलिस से संबंधित क्वेश्चंस के डेली एक वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी ना होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, 100 बॉयज एंड 80 गर्ल्स आर एग्जामिन्ड इन अ टेस्ट। 48% of the boys and 30% of girls pass. The percentage of the total who failed is। मतलब सवाल में दिया हुआ है कि 100 लड़कों और 80 लड़कियों की एक परीक्षण में परीक्षा ली गई। 48% लड़के और 30% लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं, तो कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या क्या वो लिख लेते हैं। तो बॉयज कितने हैं 100 और गर्ल्स 80। परीक्षा में 48% लड़के और 30% लड़कियां पास हुई और हमें ज्ञात क्या करना है, कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत। तो अगर लड़कों में अगर 48% जो है लड़के पास हो गए तो फेल का परसेंट कितना होगा, 100 में से माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर 52%। उसके बाद गर्ल्स में अगर 30% लड़कियां पास हो गई तो बचेगी कितनी 70%। तो हम सीधा सा इस सवाल में क्या करें, 100 का 52% निकाल लेते हैं। तो 52% निकालेंगे तो बॉयज की संख्या कितनी होगी जो पास होंगे, 52 ही होगी। ये फेल वाले ना। उसके बाद 80 का अगर हम 70% निकालेंगे तो कितना आएगा 56। 80 का ओनली 70% निकालना है तो क्या होगा 2 जीरो से 2 जीरो और 8 7 56। तो मतलब टोटल बॉयज जो है 52 फेल हुए और गर्ल्स 56। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, इन दोनों का परसेंट, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए। तो इन दोनों का योग कर लेते तो कितना होगा 6 और 2 8, 5 और 5 10, मतलब 108। 108 विद्यार्थी फेल हो गए और टोटल विद्यार्थी कितने 100 प्लस 80 यानी 180 में से, और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100। तो यहां से हमारा आंसर क्या आएगा प्रतिशत में। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो और 18 से कैंसिल करेंगे तो 18 से 6 बार, तो 6 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना होगा 60%। तो यहां से हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड सेम स्पीड had he moved 3 km/h faster, he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 km/h slower, he would have taken 40 minutes more. The distance is। मतलब सवाल में कहा गया है कि एक आदमी एक ही गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसको 40 मिनट कम लगते हैं। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसको 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं हम कि यहाँ पर डिस्टेंस है, मतलब ये क्या हो गई दूरी, डिस्टेंस। उसके बाद उसने फर्स्ट लाइन में ये बोला है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक उसकी अगर चाल कितनी होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसके साथ क्या हो रहा है 40 मिनट कम लगते हैं, मतलब 40 मिनट की बचत हो जाती है उसको मिनट। लेकिन यदि वह चाल को घटा लेता है, मतलब कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, दूरी सेम है, दोनों केस में दूरी सेम है। एक बार क्या करा उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और सेकंड बार में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 40 मिनट कम लगा उस समय, मतलब। लेकिन जैसे ही उसने स्पीड को कम किया तो समय तो अधिक लगेगा ही सही। तो कितना अधिक लगा, 40 मिनट ज्यादा लगा, अधिक।
तो हमें ये ज्ञात करना है कि यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है। तो एक तो ये हो सकता है कि हम दूरी को x मान लेते हैं, दूरी हमने क्या करा x मान ली, तो दूरी जो x है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, तो दूरी x, तो फर्स्ट केस में चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद सेकंड में दूरी फिर सेम x लेकिन चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर जो समय है देखो एक केस में क्या हुआ कम समय लगा और एक केस में अधिक समय लगा, मतलब यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन है, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो तो दूरी का योग होता है, तो दोनों का योग कितना होगा 40 + 40 80 मिनट। लेकिन यहाँ पर जो चाल है वो है किलोमीटर प्रति घंटे में और यहाँ पर मिनट में, तो इसको भी किलो घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 60। बस सीधा सा फंडा भी है कि यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगी x की वैल्यू आएगी और जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगी दूरी हो जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 20 से 4 बार और 20 से 3 बार इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2x - 3x और डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 6 बराबर 4/3। उसके बाद यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा x बटे 6 बराबर 4/3, ये इसको डिवाइड में तो इधर लाके मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना होगा 4/3 × 6, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो दूरी कितनी आएगी 8 किलोमीटर। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे ऑप्शन में नहीं है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो इसको यहाँ पर 8 कर लेना फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 8 किलोमीटर क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी। तो ए वाला आंसर क्या होगा राइट होगा। हो सकता हो ये मिस प्रिंट हो गया हो चेंज नहीं हुआ होगा मुझसे, ठीक है 8 किलोमीटर ठीक है ना। ये तो क्या है एक्स का तरीका। अगर हम इसी तरीका सवाल को अगर शॉर्ट तरीके से देखते हैं तो हम इसको एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है सबसे पहले हमें 2 चालें दे रखी है, तो हमें सिंपल सा ये करना है कि दोनों चालों का मल्टीप्लाई ऊपर और दोनों चालों का डिफरेंस नीचे, मतलब 3 - 2 कितना होगा 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो समय तो जुड़ना ही है, तो कितना होगा 80 अभी हमने जोड़ा था और इसको घंटे में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 60। बस इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो भी हमारे पास सेम है 3 बार 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगी 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारी दूरी कितनी आ गई 8 किलोमीटर। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट अगर सवाल में ऐसा होता कि एक तरीका तो ये होगा कि जब एक केस में कम समय लग रहा है और सेकेंड चाल में ज़्यादा, लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले जो चाल थी वो 3 किलोमीटर थी तो 40 मिनट पहले पहुंच रहा था। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर अगर चाल 3 से मैं 5 किलोमीटर बढ़ा के कर दूँ तो भी पहले ही पहुंचेगा, ताकि 3 किलोमीटर की चाल में व्यक्ति अगर 40 मिनट पहले पहुंच रहा है तो अगर चाल 5 किलोमीटर तक बढ़ेगी तो भी पहले ही पहुंचेगा। तो जब यहाँ पर पहले वाला मतलब कम और कम वाला केस होगा तो दोनों का समय माइनस होगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है एक केस में तो कम है और एक में अधिक है, तो यहाँ पर क्या करा हमने प्लस कर लिया। तो 2 केस बन सकते हैं। यहाँ तो ऐसा होगा कि कम कम मतलब दोनों तरफ कम कम समय लगेगा, और एक केस ये हो सकता है कि दोनों एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, और एक केस ये हो सकता है कि दोनों तरफ अधिक समय लगेगा, मतलब ये भी हो सकता है अधिक अधिक। तो यहाँ पर भी क्या है सेम डायरेक्शन है अधिक और अधिक, तो यहाँ पर भी माइनस होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल bought a TV with 25% discount on the label price. Had he bought it with 40% discount, he would have saved Rs 1500. At what price did he buy the TV? मतलब अनिल ने एक टेलीविजन अंकित मूल्य से 15% छूट पर खरीदा। यदि उसने उसे 40% छूट पर खरीदा होता तो वह 1500 रुपए की बचत करता। तो उसने किस मूल्य पर टेलीविजन खरीदा था? सबसे पहले हमें इस सवाल में 2 डिस्काउंट दिए और बचत दी हुई 1500 रुपये, और पूछा है कि वह किस मूल्य पर टेलीविजन खरीदा। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं 100%, कोई भी वैल्यू 100%, तो अगर 25% का अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितने में खरीदेगा 75% में। डिस्काउंट के बाद अगर 25% का डिस्काउंट होगा, उसके बाद ये बोला कि यदि उसने 40% छूट पर खरीदा होता, मतलब 100% से 40% छूट पर खरीदा होता, तो कितना होगा डिस्काउंट 60%। बस क्या करना है 100 में से माइनस करना, सिंपल सा। तो उसको रुपए में कितनी बचत हो रही है 1500 रुपए की।
तो यहाँ पे हमें सिंपल सा देखना है कि पहले जो 75% था और अब जो डिस्काउंट है 60%, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 15%। डिस्काउंट में कितना है? 15%। तो यहाँ पर 15% बराबर कितना होगा? 1500 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 बटे 15, और निकालना हमें क्या है? 100%। तो 15 से एक बार, तो 100 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा? ए वाला। इस सवाल को करने के और भी कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इजी और शॉर्ट तरीके में ही बता रहा हूँ। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 लीटर के एक मिश्रण में 20% शराब एवं शेष पानी है। यदि उसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में शराब का प्रतिशत ज्ञात करना। सबसे पहले हमें सवाल में क्या गिवन है? टोटल जो 15 लीटर का मिश्रण है, टोटल मिश्रण कितना है? 15 लीटर। इसमें क्या है? 20% एल्कोहल है, मतलब शराब है। तो 15 का 20% कितना होगा? वो निकाल लेते हैं। तो 5 से 3 बार, तो कितना आएगा? 3 लीटर तो एल्कोहल है। तो अगर 15 में से 3 लीटर एल्कोहल है तो शेष वाटर कितना होगा? 12 लीटर। ठीक है। अब आगे ये बोला गया है कि यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें 3 लीटर पानी और मिला देंगे तो पहले जो मिश्रण था 15 लीटर, तो अब कितना हो जाएगा? अगर 3 लीटर पानी और मिलाएंगे तो टोटल मिश्रण 18 हो जाएगा। तो ये पूछा है कि मिश्रण में शराब का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब अगर टोटल मिश्रण 18 हो जाएगा तो भी शराब की मात्रा तो कितनी? 3 लीटर ही रहेगी। तो 18 में से 3 लीटर शराब है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100। भाई इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे। तो 3 से 6 बार, और 2 से 50 बार, और 2 से 3 बार, तो 50/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 16 सही 2/3%। तो हमारा आंसर क्या होगा? 16 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता एंड ममता आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। गीता इन्वेस्टेड Rs35,000 for 8 months and Mamta invest Rs42,000 for 10 months out of a profit of Rs31,570. गीता शेयर इस, मतलब सवाल में दिया हुआ है गीता एवं ममता एक व्यवसाय में साझेदार है। गीता 8 महीने के लिए 45,000 रुपये और ममता 10 महीने के लिए 42,000 रुपये निवेश करती है, और 31,570 रुपये के लाभ में गीता का हिस्सा कितना है? सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गीता और ममता। उसके बाद गीता जो है वो 8 महीने के लिए 35,000 रुपये और ममता 10 महीने के लिए 42,000 रुपये निवेश करती है, और टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है? 31,570 रुपये। और फाइंड हमें क्या करना है? गीता का लाभ। ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों का रेशियो ज्ञात कर लेते हैं। तो रेशियो कैसे सोल्व करेंगे? इन दोनों को क्रॉस कर लेते हैं, जो कट रहा हो 3 0 से 3 0। उसके बाद इसको काटेंगे तो 7 तो 5 35, 7 6 42। उसके बाद 5 से एक बार और 5 से 2 बार, 2 से कितनी बार कैंसिल होगा? 4 बार। उसके बाद 2 से फिर 2 बार और 2 से 3 बार। तो गीता और ममता इन दोनों का रेशियो कितना हो गया? 2:3। तो इन दोनों के रेशियो का योग कर लेते, कितना होगा? 5। तो 31,570 डिवाइड बाय 5। और पूछा किसका है यहाँ पर? गीता का। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 2। तो यहाँ से गीता का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको बस सोल्व करना है। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 6 30, 5 3 15, 5 1 5, 5 4 20। 2 का मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? 8। फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा? 6। 2 का मल्टीप्लाई 6 में तो 12। तो कितना आएगा? 12,628। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए वाला आंसर। और अगर यहाँ पर हमें पूछता है कि ममता का प्रॉफिट कितना होगा, तो इन दोनों का हम डिफरेंस कर लेंगे तो ममता का प्रॉफिट आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A mixture contains milk and water in the ratio 5:1. On adding 5 liters of water, the ratio of milk to water becomes 5:2. The quantity of milk in the original mixture is, मतलब सवाल में ये कहा गया कि एक मिश्रण में दूध और पानी 5:1 के अनुपात में 5 लीटर पानी डालने पर दूध से पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, मिल्क और वाटर, इनका रेशियो कितना दिया हुआ 5:1। उसके बाद 5 लीटर पानी डालने पर दूध से पानी का अनुपात कितना हो जाता है 5:2। तो मूल मिश्रण में हमें दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले x मान के इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x अपॉन x, और 5 लीटर मात्रा डाली गई ना, तो +5 और रेशियो कितना हो जाता है 5:2। अब हमें क्या करना है, सिंपल से यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 10x + 10 = 5x + 25। अब 10x - 5x कितना बचेगा 5x, और इसको इधर लाके माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 15। तो 5 से 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। और हमें पूछा क्या है दूध की मात्रा, तो 5 × 3 बराबर कितना होगा 15। तो दूध की मात्रा यहाँ से कितनी आ जाएगी 15 लीटर। ये तो हो गया हमारा एक x वाला तरीका। अब अगर हम इसको विदाउट x मतलब शॉर्ट तरीके से करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ 5:1 और कितना पानी मिला रहा है 5 लीटर। तो रेशियो नया क्या बन रहा है 5:2। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 5 - 2 कितना होगा 3। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 1 में तो कितना होगा 5 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना होगा 10, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5 - 10 कितना होगा, और यहाँ वाली इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से 5 कैंसिल, तो बचा क्या 3। अब पूछा क्या है दूध की मात्रा, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 15 लीटर तो दूध, और पानी कितना हो जाएगा 3 × 1 3 लीटर। तो यहाँ से भी हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले रेशियो में ही करना है, नीचे वाले रेशियो में कभी भी नहीं करना। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 36% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश एंड 40% फेल इन हिंदी। If 20% of the students fail in both subjects, then the pass percentage is, मतलब सवाल में हमें यह दिया गया है कि एक परीक्षा में 36% मतलब 36% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 40% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो उत्तीर्ण प्रतिशत हमें फाइंड करना है, मतलब ज्ञात करना है। सबसे पहले इंग्लिश में कितने प्रतिशत, इंग्लिश में जो है 36% विद्यार्थी फेल हुए, और हिंदी में कितने हुए हैं 40%। उसके बाद हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में जो है हुए 20% विद्यार्थी फेल हुए। तो हमें उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब पास परसेंट हमें ज्ञात करना है कि कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको जो सवाल है इसको हम वेन डायग्राम से देखेंगे। मतलब सबसे पहले हम 2 गोले बना लेते हैं, एक तो फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकेंड। अब ये तो हो गया हिंदी वाला सेशन, और ये हो गया, ये सर्कल हो गया ये हिंदी, और ये हो गया हमारा इंग्लिश वाला। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में 20%, तो यहाँ पर हम 20% लिख देते हैं ताकि इसमें क्या है ये आधा तो इंग्लिश है और आधा भाग जो हिंदी, तो 20% क्या हो गया दोनों कंबाइंड हो गए। अब यहाँ पर 20% तो 36 - 20% तो कितना बचेगा, यहाँ पर 16% विद्यार्थी फेल हुए हैं, और 16 + 20 36 विद्यार्थी क्या हुए हिंदी में फेल हो गए, और बोला भी यही गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो 20%, मतलब यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो हिंदी का टोटल भाग कितना हो गया 20 + 20 40%। ठीक है, मतलब अगर हम देखते हैं तो टोटल
फेल कितने हो गए यहाँ से, इन सबका योग 20 + 20 40 और 16 कितना हो गया 56% तो ये विद्यार्थी फेल हो गए। तो अगर टोटली अगर 100% में से 56% अगर फेल हो गए तो बच्चे विद्यार्थी क्या 44% क्या हुए होंगे, पास हो गए होंगे। ये फेल है और ये पास, तो टोटल जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो कितना आएगा 44%। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। In what time will it pass a man who is running at 5 km per hour in the opposite direction in which the train is running? मतलब सवाल में दिया है 125 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसके विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, एक 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ये हुई हमारी एक रेलगाड़ी जिसकी लेंथ कितनी है 125 मीटर और इसकी चाल कितनी, स्पीड जो दी हुई है वो दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसके विपरीत दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है। ये हो गया एक व्यक्ति, पर्सन हो गया और ये तो ट्रेन है, ठीक है। इसकी चाल हमें दी हुई है, स्पीड कितनी है इसकी 5 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़े आ रहा है। तो इसको पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है तो चालों क्या होती है, जुड़ जाती है। तो स्पीड यहाँ से हमारी कितनी हो जाएगी 45 + 5 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से दूरी जो ट्रेन की लंबाई, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पत्थर, खंबे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी कितनी हो जाएगी 125 मीटर। अब यहाँ पर हमें पूछा क्या, समय। तो हमारे पास चाल है, दूरी है, तो समय आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सिंपल डिस्टेंस दी हुई है 125 मीटर और चाल जो है हमारी वो है 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पर जो है ये मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको हम क्या करें, चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते, तो क्या होगा 5/18। अब ये जो 18 डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। बस इसको भी यहाँ से सोल्व करना है। तो 25 से 5 बार, 25 से कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार, 5 से 5 और 2 से 9 बार। तो यहाँ से हमारा टाइम कितना आएगा 9 सेकेंड। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा सी वाला, सी इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस का मैंने बेसिक से पूरा पार्ट अपलोड किया हुआ है। तो अगर किसी को इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें, जहां मैंने रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से और किस तरह सोल्व कर सकते हैं ये बताया है। तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, जिससे कि क्या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B together can complete a work in 6 days. If A alone can do the same work in 15 days, in how many days can B alone complete that work? मतलब सवाल में हमें यह दिया हुआ है कि ए और बी साथ में काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि ए और बी दोनों साथ में मिलकर किसी काम को करते हैं तो 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब ए पर्टिकुलर काम करता है तो 15 दिन में पूरा करता है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि बी का वर्क हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इस सवाल को देखते से हमें पता चल गया होगा कि ए और बी 6 दिन में कर रहे हैं और ए अगर 15 दिन में कर रहा है, तो हम अगर ए प्लस बी के काम में से अगर ए के कार्य को घटा लें तो बचेगा बी का काम आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका होता है कि दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर फॉर्मूले से अगर करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा 6 × 15 और दोनों का डिफरेंस कितना होगा 9, 15 - 6 9। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो बी का काम आ जाएगा। तो 3 से 2 बार और 3 × 9 और 3 से 5 बार।
तो बी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, तो बी का आंसर आएगा 10 दिन। और या फिर एक एलसीएम के तरीके से कर सकते हैं, तो एलसीएम अगर ए प्लस बी 6 दिन में, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/6, बी का 1/15। बस इसको यहाँ से हमें सोल्व करना है। 6 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। 6 को 10 बार डिवाइड करेंगे, माइनस 15 से 4 बार, तो भी कितना होगा, 10 - 4, 6/60। इसको सोल्व करेंगे तो 1/10 यानी 10 दिन में। तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा, 10 दिन में। टाइम एंड वर्क का भी मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो अगर किसी को भी अगर उसको डीप में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। मैंने टाइम एंड वर्क के टोटल 4 पार्ट्स कवर किए, जिसमें बेसिक से भी बताया है। और आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप जब तक कमेंट्स नहीं करते मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको वीडियो समझ में आ भी रहा है नहीं, या तरीका जो हम कर रहे हैं वो समझ में आ भी रहा है नहीं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।